प्रधानमंत्री क्या कहते, नंगा हो गया, खुद जो एप्स्टीन फाइल में लिपट के अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा है, वो क्या बोलेगा देख। उसकी तो मंत्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी इसी कॉलेज का पढ़ा हुआ है जहां हम बैठे हुए हैं, हिंदू कॉलेज का। और उसका बेशर्मी से देखिए इंटरव्यू पर इंटरव्यू गोदी मीडिया में चल रहा है। क्या बोलता है, बच्चियों के चित्कार को बोलता है अंडर एज वुमेन का शिकायत। रूह कांप जाता है जो वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं सारे इंस्टाग्राम और अलग अलग जगह पर। लेकिन ये राक्षसों का समूह है, ये पिशाचों का समूह है, ये आरएसएस है। मैं ओबीसी साथियों से पूछना चाहता हूं, जाति की बात कहते बहुत अधिक शिकायत नहीं थी, ब्राह्मण जिंदाबाद कह देते, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद था वो। उसका मतलब तुम्हारे सर पे पैर रखा जाएगा, मुंह पर थूकेंगे और तुमको चाटना होगा, क्योंकि हमने सत्ता भी हथिया ली है बेईमानी से और संस्थानों को भी हथिया लिया है बेईमानी से। ये हो रहा है। हमारे देश के ओबीसी जल्दी जगते नहीं है। डॉक्टर रतन लाल ने कहा था कि उठ जाएंगे तो क्या होगा, फिर सो जाएंगे। और कितने इंपॉर्टेंट केस है इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सुनने चाहिए, बड़े बेंचों को सुनने चाहिए, वो पेंडिंग है, उनको सुना नहीं जा रहा। और आज ही किसी हमारे एक एडवोकेट साथी ने इस तरह की बात कही कि अडानी और अंबानी के केस आप जल्दी सुनते हो, तुरंत लगा देते हो, और देश की जो जरूरत है कोलिजन सिस्टम को धराशायी करके जो NJAC कानून आया था उसकी आप सुनवाई नहीं कर रहे। तो बहुत अटपटी, बहुत रिएक्टिव भाषा में चीफ जस्टिस का बयान है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, पूरा देश भर्त्सना कर रहा है, सभी एडवोकेट भर्त्सना कर रहे हैं। हो सकता है हम इसमें ओपन लेटर भी दें। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसको लंगोटिया यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया है, पढ़ाने वहां आरक्षण लागू नहीं है। मोहतरमा कितने कॉन्फिडेंस के साथ पेश कर रही थी चीन के कुत्ते को, तो चीन का ही कुत्ता आएगा। जब हमारे साइंटिस्ट सोनम वांगचुक रहेंगे जेल में तो कौन कुत्ता यहाँ आएगा। जय महात्मा फूले, जय भीम, जय मंडल। आज जहां हम बैठे हैं, अभी वक्तव्य हमारी साथी ने कहा कि एक वाइस चांसलर को लग रहा है कि परमानेंट विक्टिमहुड यानी विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। हमारे साथी रतनलाल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, लड़ने वाले लोग हैं लेकिन आज विक्टिम की बात वो खुद भी बोल रहे हैं। और आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं समरवीर सिंह को, जो इसी कॉलेज के ओबीसी प्राध्यापक थे, जिनकी नियुक्ति में इतनी बड़ी घालमेल हुई कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। यह हिंदू कॉलेज देश के अति विशिष्ट विश्वविद्यालय के विशिष्ट कॉलेज में एक आता है। तो वाइस चांसलर महोदया, आपसे मैं केवल यह विनती करना चाहूंगा कि आपने तो बड़ी आसानी से विक्टिमहुड का कार्ड बोल दिया, लेकिन उसी क्षण आपने सवर्णों के विक्टिम को बड़ी आंसू बहाते हुए जो कहा, वो देख के लग गया कि आप आरएसएस की असल मुखौटा है, जिसको रखा गया है ऐसे संस्थानों में, जिनको लगाया गया है खेल रचने के लिए कि देश का संसाधन लुट जाए, शिक्षा समाप्त हो जाए और चाहे लोगों का भविष्य अंधकार में हो जाए, लेकिन इनकी नैरेटिव अलग दिशा में चलती रहेगी। अभी हम लोग तुरंत देखे हैं AI समिट हुआ है, वहां देखे ना वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसको लंगोटिया यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया है, पढ़ाने वहां आरक्षण लागू नहीं है। मोहतरमा कितने कॉन्फिडेंस के साथ पेश कर रही थी चीन के कुत्ते को, तो चीन का ही कुत्ता आएगा। जब हमारे साइंटिस्ट सोनम वांगचुक रहेंगे जेल में तो कौन कुत्ता यहाँ आएगा। और कोई वो कुत्ता लाने वाले कौन कुत्ते हैं वो भी हम लोग सब जानते हैं। तो ये तीव्र भर्त्सना की जानी चाहिए वाइस चांसलर महोदय के उस वक्तव्य का। दिस इज नॉट परमानेंट विक्टिमहुड, दिस इज हैपनिंग। ये सही बात है। देश के उच्च संस्थानों से लेकर और गरीब लोगों के जो छोटे स्कूल और छोटे विद्यालय है, सब जगह आपके द्वारा और इस खास तौर से आरएसएस के शासन में आने के बाद एक जबरदस्त मुहिम जातिवादी और मनुवादी के आधार पर चल रही है। और उसका शोर हम लोग देखे कहां,
उस दिन थाने में नारा क्या था? ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। मैं ओबीसी साथियों से पूछना चाहता हूं, जाति की बात कहते बहुत अधिक शिकायत नहीं थी, ब्राह्मण जिंदाबाद कह देते। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद था वो। उसका मतलब तुम्हारे सर पे पैर रखा जाएगा, मुंह पर थूकेंगे और तुमको चाटना होगा, क्योंकि हमने सत्ता भी हथिया ली है बेईमानी से और संस्थानों को भी हथिया लिया है बेईमानी से। ये हो रहा है। हमारे देश के ओबीसी जल्दी जगते नहीं है। डॉक्टर रतन लाल ने कहा था कि उठ जाएंगे तो क्या होगा, फिर सो जाएंगे। लेकिन उनको इस बार जगना होगा, इसलिए जगना होगा भाइयों। एक बार मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो उनको पता भी नहीं था। हमारे गुजर भाई, कई जगह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट भाई विरोध कर रहे थे। IMNT मंडल लगा के, जो लोग उस समय के भविष्य दृश्य को देखे होंगे उन्हें याद होगा। आज उसी आरक्षण के बल पर बड़े जगहों पर है, लेकिन उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। दे हैव बीन टर्न इनटू EWS। EWS 2-3 साल नहीं हुए हैं कि उसमें आपको दिया जा रहा है बैकलॉग। और ओबीसी के आरक्षण 2008 से है, उसमें उनको नजर ही नहीं आ रहा है क्या? 2006 मुकम्मल रूप से 2008 से था, उसमें भी NFS। आप देखिए, अभी एक हमारे छात्र सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, रतन लाल जी के शिष्य। एक जगह रिटन टेस्ट हुआ, फर्स्ट 2 में वो आए, 2 पोस्ट था, और इंटरव्यू के बाद उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। किसको किया गया? जो न JRF था, न नेट था और न ही PhD था। कानून को धता बताकर, संविधान को लात मारकर ये शासन कर रहा है। वो तो वोट चोरी में देख ही लिए है, SIR में देख ही रहे, लेकिन अब ये संस्थानों में खुले और नंगे रूप से। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? नंगा हो गया। खुद जो एप्स्टीन फाइल में लिपट के अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा है, वो क्या बोलेगा? देख, उसकी तो मंत्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी, इसी कॉलेज का पढ़ा हुआ है जहां हम बैठे हुए हैं, हिंदू कॉलेज का। और उसका बेशर्मी से देखिए, इंटरव्यू पर इंटरव्यू गोदी मीडिया में चल रहा है। क्या बोलता है? बच्चियों के चित्कार को बोलता है अंडर एज वुमेन का शिकायत। रूह कांप जाता है जो वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं सारे इंस्टाग्राम और अलग अलग जगह पर। लेकिन ये राक्षसों का समूह है, ये पिशाचों का समूह है, ये RSS है, और इसकी यही डिजाइन है और इसी तरह ये काम करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी रोहित एक्ट की बात की। कर्नाटक में ये एक्ट लागू हो गया, लेकिन आश्चर्य होगा आपको जान के, कांग्रेस पार्टी के ही किसी दूसरे राज्य की इकाई ने इसका विरोध कर दिया। आप जाति के बाहर नहीं निकल पा रहे। राहुल जी सड़कों पे है और आप क्या कर रहे हैं? एक स्टेट का इकाई UGC इक्विटी रेगुलेशन ऑफ 2026 का ऑफिशियली विरोध किया, एंड कांग्रेस पार्टी हैज नॉट गिवन ऑफिशियल स्टैंड इन इट्स फेवर। जबकि अभी तुरंत डॉक्टर रतन लाल भी बताया और मैं भी आपको बता रहा हूं कि ये घोषणा पत्र में शामिल है। तो वहां तो कांग्रेसी होने से ऊपर हम मनुवादी हैं, ऐसी बात आ रही है। विरोध कर रही है। तो आखिरी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लिए ये विषय महत्वपूर्ण है। मैं सीधे विजयवाड़ा से आज अभी इसी के लिए आपसे मुखातिब होने के लिए पहुंचा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे पिछड़े वर्ग में जो अब अंगड़ाइयां लोग लेने लगे, पूरे बिहार में 5 जिलों में 9 मार्च को एक जबरदस्त विरोध होने वाला है। और इसके पहले वहां पर जहां से मैं आता हूं, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और दरभंगा में मशाल जुलूस निकल चुका है, दोबारा निकलेगा। रोज सड़कों पे रहेंगे और तुम्हारे इस खेले को हम खेलने के लिए तैयार हैं, इस चुनौती के लिए तैयार हैं। 25 फरवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है उसमें तो जरूर आए, लेकिन साथ और एक मैं सूचना दे रहा हूं कि रामलीला ग्राउंड भी हम बुक कर रहे हैं। अगर आप में दम है, मेरे ओबीसी छात्रों और छात्राओं और प्रोफेसर और जो सामान्य नागरिक हैं जो इस देश के संविधान के प्रति चिंतित हैं, आप आए और अपनी बात वहां रखें। जय संविधान। साथियों, UGC रेगुलेशन
देश की जरूरत थी, कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद वो सामने आई, मगर उसमें भी काफी खामियां थी। मगर उससे भी ज्यादा जुल्म ये हुआ कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने इतना जल्दबाजी में उस पर स्टे कर दिया। जो रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद आई, उस पर सुप्रीम कोर्ट खुद स्टे करे और वो जज करे जो उसमें शामिल था, चीफ जस्टिस सूर्यकांत। तो अब देश को ये सोचना और ये वेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है जिससे पूरा देश सहमत है, देश की आवाज है, मगर 75-80 साल के बाद भी क्या वजह है कि कुछ थोड़े से मीडिया के लोग इतने चिल्लाए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में उसी जज के शामिल होने में, जो बेंच का हिस्सा था इस रेगुलेशन को लाने में, वो स्टे करते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क अब सुप्रीम कोर्ट पे भी है और सरकार पे, दोनों पे है। और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, एक तो देश इस बात को दिमाग से निकाल दे कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। कोई सुप्रीम नहीं है इस देश में, देश की जनता के अलावा। डेमोक्रेसी में सुप्रीम होती है देश की जनता। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। अगर सुप्रीम कोर्ट गलती करती है, सरकार षड्यंत्र करती है, लोगों को राजी करके या इस बहाने से रेगुलेशन लाके और फिर उसमें चोर को कहे लग जा, शाह को कहे जग जा, यानी चोर को कहे चोरी कर ले और जिसके घर में चोरी होनी फिर उसको बता दे चोर घुस गया। तो इसी तरह का खेल है ये यूजीसी रेगुलेशन, कि उधर से एक रेगुलेशन बनता है, दूसरी साइड में सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे कर देती है। और कितने इंपॉर्टेंट केस है इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सुनने चाहिए, बड़े बेंचों को सुनने चाहिए, वो पेंडिंग है, उनको सुना नहीं जा रहा। और आज ही किसी हमारे एक एडवोकेट साथी ने इस तरह की बात कही कि अडानी और अंबानी के केस आप जल्दी सुनते हो, तुरंत लगा देते हो, और देश की जो जरूरत है कोलिजन सिस्टम को धराशायी करके जो NJAC कानून आया था उसकी आप सुनवाई नहीं कर रहे। तो बहुत अटपटी, बहुत रिएक्टिव भाषा में चीफ जस्टिस का बयान है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, पूरा देश भर्त्सना कर रहा, सभी एडवोकेट भर्त्सना कर रहे हैं। हो सकता है हम इसमें ओपन लेटर भी दें। तो साथियों, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना लागू करना सबसे बड़ा अपराध है। इस अपराध में सरकार शामिल है, इस अपराध में सुप्रीम कोर्ट शामिल है। अब तक ये देश डरता रहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे कंटेम्प्ट हो जाएगी। अरे भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड कि इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा हो, देश संविधान के हिसाब से चले। अगर सरकार, पार्लियामेंट गुंडागर्दी, बदमाशी करती है तो इट इज द सोल ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट है उनकी ड्यूटी है कि उसको इस तरह से लागू करवाएं। आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, आप मूक दर्शक नहीं बने रह सकते, आप सरकार के इशारों पे नाच नहीं सकते। अगर ये दोनों काम करते हैं तो आप अपराधी हैं देश के, तो संविधान के भी अपराधी हैं। संविधान के साथ छेड़खानी करना, संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना या उसका मजाक उड़ते हुए देखना, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सबसे बड़ी गलती है। मैं इसको गुंडागर्दी मानता हूँ, जुडिशियल गुंडागर्दी है ये देश के अंदर। अब जिसको देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने हैं वो ना बचाए और देश को डराए या देश डरे कि बोलना भी नहीं है, बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाए। ऐसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अब देश के जूते की नोक पे है। आप देश की जनता को, लोकतंत्र में देश के लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरा सकते। द कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ किंग, इट इज अ कोर्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इट इज अ कोर्ट ऑफ पीपल, इट इज नॉट कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस और एनी जज और एनी गवर्नमेंट। तो साथियों, इसमें जो अब कम से कम देश का अब समय है, देश के लोग ये ना सोचें कि खाली कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए सामने आएगी या खाली कोई खास नेता लोग आपके सामने आएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय पूरी तरह नहीं मिले और महसूस ना हो देश की जनता को, तो देश की जनता को खुद आना पड़ेगा। देश की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, देश के लोग सर्वोपरि हैं। संविधान से भी बड़ी कोई चीज है तो देश की जनता है सामूहिक तौर पे। तो साथियों, जो कॉल किया जा रहा है समता संघर्ष समिति की तरफ से, हम सब इस संघर्ष समिति के साथ हैं, इसके पार्ट एंड पार्सल हैं। देश के लोगों को जागरूक करने में, हैंड होल्डिंग करने में हम अग्रणी पंक्ति में रहेंगे। और लोगों से भी अनुरोध करते हैं, किसी भी तरह का डर अपने दिमाग से निकालिए।
बहुत सारे लोग डरेंगे, सरकारी नौकरी है, बहुत सारे युवाओं को डराया जाएगा तुम सरकारी नौकरी नहीं लग पाओगे अगर आंदोलन में शामिल होते हैं तो। बहुत सारे लोग इसलिए डर जाएंगे बेचारे कि पीले कार्ड, लाल कार्ड, कोई निशुल्क राशन उनको मिल रहा है। हम बार बार कहते हैं जो कुछ मिल रहा है ये देश का है, किसी के बाप का नहीं है। हमने तो प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें लिखा था, ट्वीट किया था, ये नॉनसेंस करना बंद कर दो देश के अंदर। ये मुफ्त राशन किसी के बाप का है क्या? प्राइम मिनिस्टर के बाप का राशन है क्या? ये देश का राशन है, देश के लिए है, देश के द्वारा उगाया हुआ है, देश की धरती पे उगाया हुआ राशन है। किसी को भी, हर एक को राइट टू लाइफ है, कोई भी भूखा ना मरे, इसकी जिम्मेवारी पूरे देश की जनता की सामूहिक है। ये हमारा परिवार 145 करोड़ का, 145 करोड़ के परिवार को बांटने में वर्णवाद हावी रहा है, सफल रहा है 80 साल के बाद भी। तो वर्णवाद की नाकों में नकेल डालना देश की जनता का काम है, 145 करोड़ लोगों का काम है। आज फिर वर्णवाद हावी है। आप देख रहे हैं ना कि सरकार कैसे दुम बचा के भागी है और कैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। इससे साबित होता है, मैं बार बार कहता हूं, देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे वर्णवाद का कब्जा है। इस कब्जे को हमें तोड़ना है, मिलके तोड़ना। जब तक ये कब्जा नहीं तोड़ेंगे इस देश के अंदर वर्णवाद हावी रहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोग्राम है 25 तारीख को, उसमें आप लोग सब आइए। पूरे देश के लोगों को आह्वान करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम देश में भी करिए। जितने जागरूक सिटीजन है, ये कुछ लोगों की जिम्मेवारी नहीं, ये ऐसा काम है जिसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में जब जब गलत काम होगा या जब जब गलत काम हो रहा है, हम आवाज उठा रहे हैं और इससे भी ज्यादा पुरजोर आवाज उठाएंगे। और देश को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जहां उल्लंघन हो रहा है, जिसकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, वहां देश के लोगों की ड्यूटी है, ये उनका ड्यूटी को क्या कहेंगे हम हिंदी में, कर्तव्य है कि ऐसी कोर्ट के खिलाफ बोलें। तो इसलिए हमने कहा था, अब तक तो ये कह रहे थे ना, वो वोट चोर गद्दी छोड़, अब नारे की जरूरत है, न्याय चोरो कुर्सी छोड़ो। तो इसके लिए भी तैयार रहे देश। थैंक यू वेरी मच। साथियों, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। यूजीसी रेगुलेशन 2026 के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि ये सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए लाया गया है, जबकि असलियत इसके उलट है। असलियत ये है कि ये हर फॉर्म के डिस्क्रिमिनेशन, जो भी चीज़ें इनकम्पेटिबल विथ ह्यूमन डिग्निटी होंगी, उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए है। जैसे रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, या फिर जैसे रीजनल आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सारी डिस्क्रिमिनेशंस को काउंटर करने के लिए लाया गया था। लेकिन जातिवादी मीडिया ने और जातिवादी लोगों ने इस पूरे डिस्कोर्स को सिर्फ कास्ट के मुद्दे पे सेंट्रिक किया ताकि वो इस मुद्दे को डिफीट कर सकें। तो और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, ये सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में रिफ्लेक्ट हो जाता है कि जब आप यूजीसी रेगुलेशन के विरोध करने वाले जो प्रदर्शन हैं उनको देखेंगे, उनमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए जो भाषा और जो अपशब्द यूज किए गए हैं, हमारे शिक्षा मंत्री के लिए जो भाषा और शब्द यूज किए गए हैं, उससे आप एक इसकी वानगी देखते हैं कि कास्टिज्म कितना अंदर तक, कितने रग रग में लोगों के घुसा हुआ है। और उससे भी बड़ी चीज़, सोशल मीडिया में कुछ ऐसे भी पोस्टर्स दिखे हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि हम हिंदू धर्म छोड़ने को तैयार हैं, कुछ लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं, बट जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसी से ये परिलक्षित होता है कि जातिवाद की जो ये मानसिकता है वो कितनी विकट है, कितनी डरावनी है, कितनी भयावह है। तो इसलिए इन तथ्यों के आधार पे मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूँ कि सिर्फ ये रेगुलेशन नहीं, बल्कि इसकी जगह बाकायदा एक नेशनल एक्ट होना चाहिए। रेगुलेशन क्यों नहीं होना चाहिए, उसका आधार ये है कि ये रेगुलेशन यूजीसी द्वारा लाए गए हैं, जो सिर्फ यूजीसी के छत्र छाया में, यूजीसी द्वारा जिन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक्सरसाइज किया जाता है, सिर्फ उन्हीं पे ये लागू हो पाएगा। जबकि एक लार्जर जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि IITs हैं, IIMs हैं, उन पे ये लागू ही नहीं होता। जबकि अगर एक्ट होगा तो वो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस पे लागू होगा। और जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने सभी
माननीय प्रोफेसर्स ने आपके सामने ये रखा कि 25 फरवरी को हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक समता संघर्ष समिति के बैनर तले एक देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, कन्वेंशन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि राजनेता, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, मतलब समाज के अमूमन हर तबके के लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे। और जैसा कि प्रोफेसर सूरज मंडल सर ने बताया कि बिहार के भी कई जिलों में आने वाले 9 मार्च को भारी विरोध प्रदर्शन इस सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के खिलाफ होने जा रहा है। तो आप सभी मीडिया के साथियों से हमारा निवेदन है, आग्रह है कि आप 25 फरवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हमारा कन्वेंशन है उसको आप कवरेज दें, जन जन तक हमारी बात पहुंचाएं। और इसके अलावा देश भर में जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं इस इलीगल स्टे ऑर्डर के खिलाफ, उसको आप जन जन तक पहुंचाएं, सूचित करें सभी को। धन्यवाद, शुक्रिया।